तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। देखिए गाना वाना तो ऐसे निकल जाता है, मेन चलना है कहाँ तो टेंस पे। और टेंस का जो रूल याद करते हो, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रटना नहीं है, ये कहीं से रटने उठने वाला नहीं होता है। रूल का है रटेंगे, ये सब में कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिएगा। धराधर 72 गो आप स्ट्रक्चर रूल जो रटते हो सीधे आप बना लीजिएगा। तो पहले चलिए सीधा सीधी बात हम करते हैं बोर्ड पे, ध्यान से बाबू सुगा सोना, ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखा जाए। एक बात बतलाइए, ये जो आपका टेंस होता है, टेंस तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं कितना में भाई, तो 3 में। कितना? 3 में। देखा जाए फर्स्ट आपका आ जाएगा प्रेजेंट, क्या आएगा? प्रेजेंट। इससे पहले चले जाएंगे हम लोग तो पास्ट में, इसके आगे तो फ्यूचर में। अगर जो फर्स्ट में बोलते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ से एक ट्रिक सीख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम दे रहे हैं इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट टेंस तो सब जगह कॉमन होगा। 2 नंबर में कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर में परफेक्ट टेंस, और 4 नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात बतलाइए, यहाँ से अगर ये प्रेजेंट को अगर मिला दिया जाए तो 1 नंबर में क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 गो बन जाएगा। पास्ट को मिला दिया जाए तो पास्ट का भी इसी तरह, पास्ट को यहाँ अगर रख दीजिएगा तो पास्ट का 4 गो बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर को लेकर अगर मिला दिया जाए, यहाँ पे फ्यूचर को अगर रख दिया जाए तो फ्यूचर का भी 4 गो बन जाएगा। यानी 3 और 3 गुने 4 कितना बन जाएगा? 12 गो आता है। और सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH और WH विथ निगेटिव, 6 गो। तो एक बात बतलाइए, 12 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। जो रटते हो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, रटना नहीं है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट तो और धाकड़ होने वाला, ध्यान से सुना जाए क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो 12 को तो टेंस आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, सुनिए, ये जो वर्ब का फॉर्म होता है, कई गो वर्ब का जो फॉर्म होता है, या फिर इस तरह कहा जाए एक बात सीधा सीधी, क्या कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कई गो? तो 5 गो। ध्यान से सुनिए, यहाँ से V1, फिर V2, V3, V4 और V5। आप लोग बढ़िया से अपना कॉन्सेप्ट नोट्स बनाइएगा। अब एक बात बतलाओ, अगर यहाँ से हम प्ले दे तो सेकेंड क्या हो जाएगा? प्लेड। 3 नंबर में प्लेड ही होगा। फिर 4 नंबर में प्लेइंग, ING वाला V4 कहते हैं, और S लगता है तो प्लेज हो जाता है। अब एक इसके नीचे बहुत सारा भर दिया रहता है, बुक में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारा जो याद करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी बातें। अब एक बात सुनिए, ये जो V1 है, V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज, V2 के साथ, यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखा जाए, V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता, V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। V4 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अब एक बात समझिए, ये जो वर्ब का फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो प्रेजेंट में प्लूरल, और V5 को सिंगुलर बोला जाता है प्रेजेंट में, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक बात सुनिए, क्या कि जो V1 V5 है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। रामबाण है, ध्यान से
V2 को बोला जाता है पास्ट और V3 को बोलते हैं परफेक्ट। V3 को परफेक्ट यही ना है V3, और V4 को बोला जाता है कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। थोड़ा कीड़ा का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, कीड़ा का जो है यहाँ पे कुछ जो है मधुमक्खी वगैरह उड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। अब बतलाइए, जो यहाँ से V1 V5 प्रेजेंट में, V2 पास्ट में, V3 परफेक्ट और V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस। एक बात समझ लीजिए, BE को बोला जाता है V1, बीन को बोलते हैं बी वर्ब का ये V1 और बी वर्ब का ये V3, और बिंग को बोलते हैं ये बी वर्ब का हो जाता है V4। एक बात समझिए, ये जो वर्ब है बी और बीन, इसके बाद टेंस में V4 का यूज किया जाता है, मतलब ING वाला पॉइंट आता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब इससे थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। क्या एक तरफ दे रहे हैं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, और एक तरफ है आपका पास्ट। देखिए, इज, एम, आर को प्रेजेंट बोलते हैं, तो वाज और वेयर को, जिसको वर्ब बोलते हैं, पास्ट हो जाता है। फिर यहाँ से हैव और हैज प्रेजेंट में, तो हैड चला जाएगा पास्ट में। डू और डज को बोलते हैं प्रेजेंट में, तो डिड चला जाता है पास्ट में, ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक बात, थोड़ा क्या एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये जो शैल और विल है, शैल और विल ये हमेशा V1 लेता है, और शैल विल को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। ये भी ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, इज हमारे प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, हैव हैज प्रेजेंट में, हैड चला जाएगा पास्ट में, डू डज प्रेजेंट में, डिड चला जाएगा पास्ट में। अब बतलाइए, सुनिए, अगर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर V4 रख दिया जाए, क्योंकि इसके बाद V4 का यूज किया जाता है V3, किसका यूज किया जाता है भाई? V4, यानी ING वाला पॉइंट आता है। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं V3, और ये जो डू डज डिड है इसके साथ यूज किया जाता है V1। तो एक बात बतलाओ, अगर यहाँ पे हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना हो, क्या लिखना हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में क्या आ जाता है? इज, क्या, उसके बाद एम, उसके बाद आर, प्रेजेंट हो गया। और कंटिन्यूअस के लिए अभी बतलाया है V4, तो यहाँ V4 रख दीजिए। और सब्जेक्ट इधर जोड़िए, ऑब्जेक्ट इधर जोड़िए, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। यानी कहने का मीनिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट तो इतने बन रहा है, अब V4 जोड़ दीजिएगा तो कंटिन्यूअस, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें सेंटेंस बनेगा 6 गो, इसका 6 गो बनेगा। इसका ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका बनेगा निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH और WH विथ निगेटिव, 6 गो स्ट्रक्चर। यानी प्रेजेंट में इंडेफिनिट जो होता है, यानी 12 गो जो अभी बतलाए हैं, तो एक गो में 6 गो, तो 12 गो में, तो 12 से 6 में 6 से गुना कर दीजिए, 72 गो बन जाएगा। यानी अगर हमको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो यही ना है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, इसको आप ध्यान में सब जगह ही जुटेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब पे कमांड कीजिए, वर्ब पे कमांड कर लिए, टेंस का रूल रटना नहीं होगा, स्ट्रक्चर रटना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आप बना सकते हो। देखो ना, अगर हम यहीं पे वाज वेयर प्लस V4, तो ये पास्ट हो जाएगा, ये V4 कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। इधर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से ये आपका प्रेजेंट है, इसके साथ V3 लगता है, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। यहाँ से ये डू डज, देखिए इसका भी हम बतलाएंगे, डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड हेल्पिंग वर्ब बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह फॉलो करके आगे हम लोग बढ़ते, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बात क्या यहीं से कि अगर हमको देखिए फर्स्ट में आता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, क्या आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है हम लिख देते, 1 मिनट रुको। फर्स्ट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 2 नंबर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर 3 नंबर में क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनिएगा, जहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और एक बात समझ लीजिए, कम से कम सब्जेक्ट में सेंटेंस में कितना वर्ब आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब? तो ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर 3 नंबर में सब्जेक्ट प्लस 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 ऑब्जेक्ट, फिर 4 नंबर में सब्जेक्ट प्लस 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 ऑब्जेक्ट। एक बात हमको बतलाइए, सुनिए, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, ये भी आपका वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपका वर्ब, यानी कम से कम सेंटेंस में एक गो वर्ब, और ज़्यादा से ज़्यादा कई गो आएगा, तो 1 2 3 4 4 गो वर्ब। तो जो एक गो आएगा हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता है, वो मेन वर्ब बनता है, यानी ये हो जाएगा आपका कौन सा वर्ब, तो मेन वर्ब। और जब 2 गो रहेगा तो पहिल का यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और लास्ट बनता है मेन वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, लास्ट मेन वर्ब और बीच में सपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से सिंगुलर वर्ब मत कीजिएगा। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और बीच में, सॉरी 1 मिनट, ये आपका यहाँ ना आ गया, ये मेन वर्ब और बीच में सपोर्टिंग वर्ब, यानी सब जगह देखिए हेल्पिंग वर्ब की संख्या एक गो है, मेन वर्ब भी सब सेंटेंस में एक ही है, सपोर्टिंग वर्ब कम से कम एक गो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो आ सकता है। और देखिएगा, कहीं भी नोट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब सुनिए, तो यहाँ से हमको नोट देना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये 3 नंबर आ गया आपका इंट्रोगेटिव, 4 नंबर में मेन यही है, इसी पे हमको जो है पूरा टेंस का स्ट्रक्चर बैठाना है। सुनिए, 4 नंबर में क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे यहाँ पे, तो नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो यही ना नोट आया आपका सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अब यहाँ से 5 नंबर में WH वर्ड कौन कौन होता है, तो व्हाट, वेयर, वाई, वेन, ये सब WH वर्ड है। मीनिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी पुट करके बना सकते हो सेंटेंस। अब देखिए, तो ये 5 नंबर लिखना है, तो 3 नंबर सेम टू सेम उतार दीजिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पहले क्या जोड़ देंगे, तो WH वर्ड। 6 नंबर बनाना है, तो 4 नंबर सेम टू सेम जोड़ दीजिए। क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पहले जोड़ दीजिए क्या, तो WH वर्ड जोड़ दीजिए। अब इसी पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 गो बनेगा, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH और WH विथ निगेटिव। अब इसी तरह आपको एगो स्ट्रक्चर देंगे और कहेंगे इस पैटर्न पे बैठा के 6 गो बनाइए, तो आप प्रयास कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा तो बतलाना है। अब यहां से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। क्या कि अब जो है, एक बात ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट में है आपका यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये सब पहले फुल आपका फुल फॉर्म लिखा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहले का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट किसको बोलते हैं, V1 या V5 को। तो देखिए यहाँ पे ये V1 या V5 जोड़ दीजिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब जगह चलेगा, तो कहाँ कहाँ लिखिएगा, इधर सब्जेक्ट, एक सेकेंड, इधर सब्जेक्ट और इधर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ 1 नंबर, इससे बनेगा कई गो, तो 6 गो। तो 2 नंबर में क्या बनेगा, ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बात समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़े तो डू नहीं तो डज लीजिएगा, अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड ले लीजिएगा, और डू डज डिड के बाद मेन वर्ब हमेशा V1 में चलता है, ये ध्यान में रखना है। अब सुनिए, इसमें हमको 3 नंबर बनाना है। क्या 3 नंबर एगो हम बनाइए देते हैं। 3 नंबर में क्या करना है, ध्यान से सुनिए।
3 नंबर में हमको बनाना है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ये ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नॉट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए। देखिए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर में डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ से 5 नंबर बनाना है तो कुछ नहीं, WH के साथ 3 नंबर जोड़ दीजिए। 6 नंबर बनाना है तो WH के साथ सेम टू सेम 4 नंबर जो है 4 नंबर 6 में जोड़ दीजिए, ये आपका बन जाएगा। यानी ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कई गो, तो 6 गो स्ट्रक्चर। अब हमको चलना है कहाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ से एक बात समझिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा 2 नंबर में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस तो सब जगह कॉमन है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिए, कंटिन्यूअस के लिए कौन वर्ब, V4 जो पहले अभी जस्ट बतलाए हैं। प्रेजेंट में किसके बाद V4, तो इज एम आर। इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब जगह जोड़ना पड़ेगा, इधर ऑब्जेक्ट जोड़िए इधर सब्जेक्ट जोड़िए, ये आपका 1 नंबर बन गया। तो 2 नंबर निगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर प्लस नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसका 6 गो बन जाएगा। इसको अब क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव बनाइएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनाइएगा, WH और WH विथ नेगेटिव, 6 गो बन जाएगा। तो 6 6 12 गो। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। ध्यान से देखा जाए, ये जो आपका आता है 3 नंबर में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट के लिए कौन सा वर्ब, तो V3। प्रेजेंट में किसके बाद V3, तो हैव या फिर हैज। इधर जोड़िए सब्जेक्ट इधर जोड़िए ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में निगेटिव तो नॉट यहीं लगा कर बना दीजिएगा, 6 गो इससे भी बन जाएगा। फिर आपका कै नंबर, तो 4 नंबर में है क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा है। तो कंटिन्यूअस के लिए कौन वर्ब चलता है, V4। परफेक्ट के लिए तो V3, अभी जस्ट पहले बतलाए हैं। प्रेजेंट में किसके बाद V3, तो है ये ना है प्रेजेंट वाला वर्ड, तो जोड़ दीजिए हैव या फिर हैज। तो इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, एक जो है स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या हो सकता है, तो देखिए इस बात को हम यहाँ से लिख रहे हैं, हैव या फिर हैव या हैज प्लस ये बिन के, सॉरी V3 के लिए क्या ले सकते हैं, तो बिन। और ये V4 है तो यहाँ पे ये V4 आ जाएगा, प्लस इधर सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। इसमें 2 गो वर्ड आता है टाइम, फॉर या सिंस। यानी यहाँ पे क्या ऐड होगा, तो फॉर, यहाँ पे फॉर या फिर सिंस और प्लस टाइम। यानी ये आपका एगो बना, कई गो, एगो, इससे बनेगा 6 गो। कितना बनेगा, तो 6 गो स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा हम आगे ऊपर लेके चलते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिए। क्या यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से, यहाँ से ये है आपका 1 नंबर। 2 नंबर में क्या बनेगा, निगेटिव लगाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैव बना देते हैं, हालांकि बन जाना चाहिए हैव या हैज प्लस नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये हुआ, ये आपका सपोर्टिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ना, तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद बिन, तब V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फॉर सिंस तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, टाइम सब जगह जोड़ दीजिए। 3 नंबर में इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, तो हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम सब जगह चलेगा। 4 नंबर में हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट और सब इसको जोड़ दीजिए सेम टू सेम। 5 नंबर लिखना है तो WH के साथ 3 नंबर सेम टू सेम, 6 नंबर लिखना है तो WH के साथ 4 नंबर सेम टू सेम जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिए, 72 को अगर ये आज के क्लास में कंप्लीट कर ले रहे हैं टेंस का स्ट्रक्चर, जो रूल रटते फटते हो, रटना नहीं हो, समझ समझ कर बनाइएगा नोट्स अपना और कंप्लीट कीजिएगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि टेंस का तो 72 को कंप्लीटे होगा, साथ के साथ वॉइस में 72 यही सीखना है, नरेशन में यही 72 चलता है, यानी 72 तिहाई 216 को स्ट्रक्चर ना आप समझ लिए। 216 कितना 216, तो ये रटना नहीं पड़े, इस बात को समझना है। यानी अभी जो प्रेजेंट बना है, प्रेजेंट के जगह पे खाली अगर हम पास्ट का वर्ड रख देंगे तो पास्टों को 4 गो बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इसमें माइंड लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सुनिए। अब यहां से एक बात बतलाइए, क्या क्लियर करते हैं। अब यहां से आपका आ जाएगा, फिर यहां से 5 नंबर में कौन पास्ट, यहां से 5 नंबर में क्या आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के लिए कौन वर्ब, तो V2, तो इधर सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इधर ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आता है, तो डिड, क्या आएगा डिड। और डिड के बाद एक बात समझ लीजिए, डू डज डिड, इसके बाद हमेशा कौन वर्ब V1 चलता है। डू डज प्रेजेंट में और डिड चला जाएगा पास्ट में, ये ध्यान में रखना है। यानी ये 1 नंबर। 2 नंबर में निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ये V2 है, और यहां पे नॉट, ये V2 है, तो ये यहां पे आ जाएगा किस में, तो V1 में, क्योंकि डिड के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 3 नंबर में कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को केवल जब तक हेल्पिंग वर्ब मिल गया पहले कर दीजिए, 6 गो बन जाएगा। अब है आगे आपका कौन, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो 6 नंबर में क्या आ जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिए, 6 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए कौन वर्ब, V4, अभी जस्ट बतलाए हैं V4। किसके बाद, पास्ट में किसके बाद V4, तो पास्ट में वाज वेयर के बाद, वाज या वेयर जिसको वर्ब बोला जाता है। अब इस काम कीजिए, जोड़ दीजिए, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, एगो बन गया तो 6 गो बन जाएगा। इसमें निगेटिव हेल्पिंग वर्ब मिल गया, नोट लगाकर 2 नंबर बन जाएगा। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH और WH विथ निगेटिव बना लीजिएगा। आशा करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर यहां से देखिए, ये जो आपका क्लियर करते हैं, ये जो 7 नंबर है यानी पास्ट परफेक्ट, क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के लिए V3, और पास्ट में किसके बाद V3, तो हैड के जस्ट बाद V3, इधर सब्जेक्ट जोड़िए, इधर ऑब्जेक्ट जोड़िए, हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, ये गो बन गया, 6 गो इजिली बन जाएगा। निगेटिव बनाना है तो नोट यहीं पे लगा दीजिएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा एक बार रूल फिर जो है हम इसको कंप्लीट करवा के बतला देंगे। अब देखिए यहाँ से 8 नंबर में है आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 8 नंबर में पास्ट परफेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस ये भी शॉर्ट में। कंटिन्यूअस के लिए कौन वर्ब, V4, परफेक्ट के लिए V3, पास्ट में किसके बाद V3, तो हैड के जस्ट बाद। अब बताइए कि स्टेप और बढ़ जाइए, हैड है तो हैड प्लस ये बीन हो जाएगा V3 के जगह पे, और इसके बाद तो भाई V4 आ ही सकता है। इधर जोड़िए सब्जेक्ट, इधर जोड़िए ऑब्जेक्ट, अब प्लस फॉर सिंस इसमें भी आता है, तो फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ से देखिए ये 1 नंबर बना, 2 नंबर में निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहीं पे ना नोट लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यही है, ये तो सपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ मत नोट लगा दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद तो नॉट प्लस बिन प्लस V4 ऑब्जेक्ट अब फॉर सिंस जोड़ दीजिए। फिर यहाँ से 3 नंबर में हेड को केवल बाहर कर दीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस
बिन प्लस V4 ऑब्जेक्ट 4 सिंस प्लस टाइम यहाँ भी आएगा। 4 नंबर में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए 4 सिंस। यहाँ से देखिए एक बात बड़ा बढ़िया, क्या देखा जाए कि इसका 5 नंबर बनाना है तो WH के साथ क नंबर जोड़ दीजिए तो 3 नंबर, 6 नंबर बनाना है तो WH के साथ 4 नंबर जोड़ दीजिए, बन जाएगा। यानी 4 और 4 8 को। अब बच गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान से सुना जाए, ये जो आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी 9 नंबर में क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के लिए सेल या विल प्लस V1, क्योंकि सेल विल के बाद तो V1 चलता है। इधर सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इधर ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। और नोट लगाना, ये को बन गया 6 को बन जाएगा। नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा दीजिए, और इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट भी बन जाएगा। फिर है इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सर को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, तो थोड़ा दोस्तों में शेयर भी करना है, अच्छा लगेगा तब। अब यहाँ से 10 नंबर देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। 10 नंबर में फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस के लिए V4। फ्यूचर में किसके बाद V4 आता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ना, बन जाएगा सेल या विल। इसके डायरेक्ट बाद V4 नहीं दे सकते हो, क्योंकि सेल विल जब तक V1 नहीं लेगा V4 नहीं ले सकता है। यानी इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है BEB, और जब बी वर्ब आ गया तो बी वर्ब के बाद V4 इजिली दिया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये आपका फर्स्ट नंबर 6 को बन जाएगा। इसका नेगेटिव बना लीजिए तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ तो नॉट यहीं ना लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस नॉट प्लस BEB प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग फ्रेश नोट्स बनाइएगा 6 को हर टेंस में, जो है स्ट्रक्चर लिख कर, रट कर नहीं, समझ कर लिख कर नोट्स बनाइएगा फ्रेश। अब यहाँ से एक बात समझो, तो इससे कितना बन जाएगा 6 को, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस से 6 को। 11 नंबर में बच गया फ्यूचर परफेक्ट। क्या बचेगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो हेडिंग डाला जाए यहाँ से 11 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए ध्यान से सुनिए, परफेक्ट के लिए कौन वर्ब चलता है, V3, और फ्यूचर के लिए कौन, तो सेल या फिर विल। तो एक बात बतलाइए, सेल विल के डायरेक्ट बाद V3 तो नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ हमको V1 चाहिए। सेल विल बिना V1 लिए कोई दूसरा वर्ब नहीं ले सकता है। सुनिए अब किसके बाद V3 आता है, तो एक बात बतलाए थे कि हैव या फिर हैज या फिर हैड, इसके बाद V3 आता है। ये हैव को बोलते हैं V1, हैज को बोलते हैं V5, और जो हैड है ये V2 भी होता है, और खुद में ये V3 भी होता है। तो हमको V1 चाहिए तो हैव ले लीजिए, यानी यहाँ से आ जाएगा हैव। बात समझ में आ रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। 1 नंबर 6 को बन जाएगा। 2 नंबर में निगेटिव कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। 6 को आप इजली बना लीजिएगा। एक लास्ट है आपका कौन, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 12 नंबर में। ध्यान से देखा जाए, यहाँ से 12 नंबर में है क्या, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से, कंटिन्यूअस के लिए V4, परफेक्ट के लिए V3, और फ्यूचर में कौन सा वर्ड चलता है, तो सेल या फिर विल। तो इसके बाद डायरेक्ट तो भाई V3 नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पे हैव देना पड़ेगा। तो एक स्टेप बढ़ जाइए, यानी सेल या फिर विल प्लस यहाँ से हैव प्लस इसके लिए बिन, और तब तो यहाँ पे V4 दे ही सकते हो। इधर सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इधर ऑब्जेक्ट जोड़िए,
और इसमें फॉर सिंस जो होता है, फॉर तो आता है लेकिन सिंस नहीं, सिंस के जगह पे फ्रॉम आता है, यानी यहाँ पे जुटेगा फॉर या फिर फ्रॉम प्लस टाइम, क्या ऐड होगा, टाइम, यानी ये एक नंबर बन गया। सुनिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सपोर्टिंग वर्ब दूगो और ये आपका मेन वर्ब। तो नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा नॉट, तो यहीं पे लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को केवल बाहर करना है। तो 2 नंबर में क्या आ जाएगा, एक बात को समझिए, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए, इसको थोड़ा आगे किया जाए। क्या है, सुनिए, निगेटिव, यानी इसका निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम, तो सब जगह चलेगा। अब यहाँ से 3 नंबर में इंट्रोगेटिव करना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर कीजिए, शैल विल को, तो यहाँ से आ जाएगा शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस हैव। 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ से इसको मिटाइए, आ जाइए। शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, तब न बीन, और तब जो है V4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस फ्रॉम दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 4 नंबर में क्या आ जाएगा, तो शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब आएगा हैव, तब चलेगा बीन, तब V4 ऑब्जेक्ट और फॉर, सॉरी यहाँ से फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम, सब जगह चलेगा। 5 नंबर लिखना है तो 3 नंबर WH के साथ सेम टू सेम, 6 नंबर लिखना है तो 4 नंबर WH के साथ सेम टू सेम। यानी आशा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आज हम बतलाए हैं, ये जो आप लोग रूल रटते हैं, रूल रटिए नहीं, महा खतरनाक है। ये रटेंगे तो कितना रटेंगे, अरे ये को तो यादें नहीं होता है विद्यार्थी को, 72 गो रूल टेंस का कैसे रटेगा। जो पढ़ते हो हैव हैज प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 ऑब्जेक्ट, जो रटते हो, ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है, ये सबको समझना है। ये जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, रटना नहीं पड़े, ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आराम से बजावते से वीडियो को रोक रोक कर समझ कर इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मेन आपका स्ट्रक्चर ही होता है। अगर ये माइंड में है, टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन टैग, बहुत सारा 6 गो चैप्टर आता है, सब आपका मुट्ठी में आ जाएगा। कौन, केवल ये स्ट्रक्चर बनेगा तब। बोलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। रितेश सर के साथ जो भी समस्या होगा बतलाना है। और 1 मिनट एक बात समझ लीजिए, क्या कि जल्द ही 12th का, जो 12th का एग्जाम होने वाला है 24 में, बिहार बोर्ड 12th के लिए क्रैश कोर्स पूरा, जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबका सोल्यूशन आने वाला है। तो करना क्या है, जो आपका भाई हो, दोस्त हो, सब में शेयर कीजिए, बतलाइए कि अगर अच्छा लग रहा है तो रितेश सर के साथ कनेक्ट हो और एक एक पॉइंट को समझ कर सोल्यूशन किया जाए। रटिए नहीं, रटिएगा आज, कल माइंड से निकल जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा ना, तो 2 दिन 4 दिन के बाद फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो अपना बन जाएगा। हे रूल तू रटा मत, रटवा तो रितेश सर की इज्जत चल जाए। मतलब कहे के मतलब का बा कि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो रटेंगे का है भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। छोची ध्यान से, बाबू करेजा ध्यान से, बोर्ड पे पूरा के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।